उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ अब कोई महागठबंधन नहीं बनेगा। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मतलब साफ है कि यूपी में महागठबंधन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में इसका असर यूपी की राजनीति पर क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने इस बार किसी से गठबंधन नहीं करने और पार्टी के अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने और सरकार बनाए जाने की बात कही। साथ ही अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव से गठबंधन को ठुकराते हुए सही वक्त आने पर इसका जवाब दिए जाने की भी बात कही। पिछले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन को बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। जब लोकसभा चुनाव आए तो अखिलेश यादव ने बीएसपी के साथ गठबंधन बनाकर नया प्रयोग किया, लेकिन इसके नतीजे भी अच्छे नहीं आए। मायावती ने तो चुनाव नतीजों के आने के बाद ही समाजवादी पार्टी से तौबा कर लिया था। अब अखिलेश यादव ने भी यही कहा है कि उनकी पार्टी अगले चुनाव में किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान के साथ ही यूपी की राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी। अखिलेश, मायावती और प्रियंका गांधी इन पार्टियों के चेहरे होंगे। वहीं बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर इन पार्टियों का मुकाबला करेगी। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष एक बार फिर से अलग थलग पड़ गया है। आपसी फूट, अविश्वास और विरोधाभास की वजह से इनका गठबंधन नहीं हो पाया है। इस स्थिति का फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा। बीजेपी पूरे यूपी के हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाने में सफल रही है। कार्यकर्ता और संगठन में काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन राजनीति में जनभावना और सरकार के कामों का भी आकलन होता है। यूपी में सड़क, पानी, रोजगार, आर्थिक मंदी और किसानों की समस्याएं जैसे कई मुद्दे हैं जिस पर योगी सरकार को ध्यान देना होगा। योगी सरकार ने जो वादे और दावे किए हैं उसे वक्त रहते पूरा करना होगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों से भी सीख लेने की जरूरत होगी। सारे सर्वे और फील्ड रिपोर्ट यही बता रहे थे कि दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। हरियाणा में इन्हें एक लोकल पार्टी को सत्ता में हिस्सेदार बनाना पड़ा और महाराष्ट्र में तो सरकार ही चली गई। जनता का मूड बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। यूपी एक महत्वपूर्ण राज्य है। चुनाव 2022 में होंगे, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। यूपी की राजनीति काफी जटिल है, इसे समझना आसान नहीं है। यहाँ जाति, धर्म और कई तरह के फैक्टर्स चुनाव में असर डालते हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी असर आने वाले चुनाव में होने वाला है। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी इस मुद्दे से किस तरह और कितना राजनीतिक फायदा उठाने में कामयाब होते हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।